friends, today we are going to see the topic that is refractive index. इसके पहले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं कि होता क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने दी है, उसको आप देख सकते हो। वहाँ पे हमने लाइट क्या है और उसकी जो फिनोमिनॉन्स है उसको डिटेल्स में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक शॉर्ट में समझेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये एक फिनोमिनॉन है जो लाइट से रिलेटेड है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो एक फिनोमिनॉन शो करती है जिसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये जो बेंडिंग है वो इसलिए होती है क्योंकि स्पीड जो है लाइट की वो चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो ये जो बेंडिंग वाला फिनोमिनॉन लाइट शो कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड ये बेंडिंग हो रही है ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितने अमाउंट में ये बेंडिंग होगी, हमें ये तो समझ में आ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड कर जाएगी, लेकिन वो कितना बेंड करेगी, कितने क्वांटिटी में वो बेंडिंग होगी, ये डिपेंड करता है उस मीडियम के डेंसिटी के ऊपर। और वो कितने अमाउंट में बेंड होगी, इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये ऐसी क्वांटिटी है दैट टेल्स अस द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। एंड रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो मीडियम के कंपैरिजन में निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कितने अमाउंट में या फिर कितने एक्सटेंट में वो बेंडिंग होगी, इसको रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड इट इज ऑलवेज डन विद द कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस मीडियम। ओके, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता। ओके, तो यूनिट क्यों नहीं होता, दैट विल अंडरस्टूड इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इन ऑर्डर टू जंप इनटू द फॉर्मूला, पहले देखते हैं कि ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या होता है। हमने अभी बात की कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, राइट, जिसकी वजह से बेंडिंग होती है। अब ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ये क्यों हो रही है, या फिर किस मीडियम में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, ये डिपेंड करता है कि वो जो मीडियम है वो कितना डेंस है, राइट। मीडियम यानी क्या, मीडियम हो सकता है जैसे कि एयर है, वैक्यूम है, वाटर, ग्लास, दिस आर ऑल मीडियम। मतलब ऐसा कोई मीडियम जिसमें से लाइट ट्रैवल कर सकती है, उन सब केसेस को हम कहेंगे कि ये सब मीडियम है। तो डेफिनेशन देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मोर, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उस मीडियम को हम ऑप्टिकली रेयरर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल एयर और वैक्यूम, ये ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी अगर लाइट इस मीडियम के थ्रू जाएगी तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर लाइट एयर से या वैक्यूम से ट्रैवल करेगी तो लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी, इसलिए उस मीडियम को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकली रेयरर है। उससे बिल्कुल अपोजिट, अगर लाइट किसी मीडियम से जा रही है और उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड अगर कम रहती है तो उस मीडियम को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकली डेंसर है। क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए उसमें से स्पीड जो है लाइट की वो कम हो रही है। तो इसका एग्जांपल है कि ग्लास इज मोर डेंसर दैन एयर। तो वी नो दैट अगर हम ग्लास ले और एयर को सामने रखें तो हमें पता है कि जो ग्लास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर, इसलिए हम ग्लास को ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं और एयर को ऑप्टिकली रेयरर कहते हैं। सो आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गए। अब हमने ये डेफिनेशंस इसलिए डिस्कस किए हैं
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो एक दूसरे से इसी वजह से रिलेटेड है। तो देखते हैं कैसे। हाउ स्पीड इज रिलेटेड टू बेंडिंग। हमने अभी स्पीड की बात की कि जो स्पीड है किसी भी जो लाइट की स्पीड है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। मीडियम अगर रेयरर है तो स्पीड ज़्यादा होगी, मीडियम अगर डेंसर है तो उसमें स्पीड लाइट की कम होगी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि स्पीड और डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। वैसे ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी स्पीड के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। वो हमें इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियो लेना पड़ता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेकेंड मीडियम का निकाल रहे हैं तो इसका रेशियो में क्या लेंगे हम, मीडियम 1 में लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में लाइट की स्पीड। वैसे ही अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का निकालना है तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 लेंगे पहले और उसका रेशियो लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो फ्रॉम दिस टू फॉर्मूले हमें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है किसको, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो जिस भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में स्पीड लाइट की कितनी होगी ये रेसिप्रोकल के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम रहेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगी। जैसे हमने ये जो तीनों पॉइंट्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है अगर वो बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, जैसे कि डायमंड है, डायमंड जो है वो ज़्यादा डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। सबसे डेंस पार्टिकल कहते हैं हम डायमंड को। तो डेफिनेटली क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, ज़्यादा। क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसीलिए डायमंड के अंदर अगर लाइट की स्पीड हम चेक करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड के अंदर वो डिक्रीज रहेगी। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर किसी मीडियम की ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में कम रहेगी। इस चार्ट से आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो एयर है, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.003, आइस में कितना है 1.31। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। वैसे ही आप डेंसिटी की बात करो तो एयर सबसे रेयरर है, फिर आइस डेंसर है, वाटर डेंसर है, अल्कोहल इज डेंसर, केरोसिन इज डेंसर। तो हम यहाँ से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वी आर गेटिंग कि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा फिर, स्पीड ऑफ लाइट में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होते जाएगा, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होते जाएगी। तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अगर हम स्पीड निकालें डायमंड के अंदर तो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में सबसे कम रहेगी, टर्पेंटाइन ऑयल में एज कंपेयर टू एयर कम रहेगी, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो अमाउंट है जो हमें बताता है कि कितना स्पीड रहेगी या फिर कितने एक्सटेंट में आपकी बेंडिंग अकर होगी। आई होप कि आपको नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज और किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।